है, बायोलॉजी इज बेसिकली स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब होता क्या है, इस दुनिया में बहुत सारे अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, और इस चक्कर में होने क्या वाला है कि इनको पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इनको ग्रुप में रख के पढ़े, यानी हम उनको क्लासिफाई करें। यानी हम कहेंगे दैट क्लासिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सारे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की, कुछ उसमें पास हुए, कुछ उसमें फेल हुए, और इसमें सबसे पहले जो नाम आने वाला है दैट इज एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को हम कहते हैं father of biology. Aristotle was basically the first person जिसने क्या किया था, जिसने क्लासिफाई करने की कोशिश की थी। लेकिन इसका बेसिस क्या था क्लासिफिकेशन का, मतलब कौन से बेसिस में उसने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किए, तो दैट इज बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होता है, मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे अगर ह्यूमन की मॉर्फोलॉजी है तो उसमें आँख कितनी है, नाक कितनी है, फिर उसके अंदर लिम्स कितने हैं, आप उसकी बात करो। एनाटॉमी की अगर हम बात करें तो एनाटॉमी इज बेसिकली स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, यानी हार्ट कितना है, लंग्स कितना, समझ आई बात। तो ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी जो मेरा एरिस्टोटल है उसने सबसे पहले क्लासिफाई करने की कोशिश की। तो एरिस्टोटल के ये क्लासिफिकेशन को हम कहते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, जो कि सिर्फ और सिर्फ बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी पे था। उसने बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे ध्यान नहीं दिया था, तो ये एक्सेप्टेड नहीं है। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में बेसिकली उसने कैसे क्लासिफाई किया, इनटू प्लांट्स एंड एनिमल। यानी उसने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ बाहर से कौन कैसा दिख रहा है, अगर फूल है, पत्ते है, लीफ है ना, ग्रीन कलर में, तो ये सारे ऑर्गेनिज्म हमने प्लांट्स में प्लेस किया। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो वो एनिमल्स में प्लेस हुई। अब फर्दर उसने प्लांट्स को कैसे क्लासिफाई किया, उसने बोला कुछ प्लांट्स है जो साइज में बहुत छोटे हैं, जैसे कि धनिया, पुदीना, करेक्ट, कुछ उससे बड़े और कुछ बड़े हैं जैसे कि ट्रीज। यानी वापस ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, तो प्लांट्स यहाँ पे क्लासिफाई हो रहा है इनटू हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। समझ आ गई बात। यानी जो तुम्हारे हाइट पे रहेंगे नियरली 5 to 6 फुट, उसको कहते हैं श्रब। जो उससे लंबा होता है उसको कहते हैं ट्री। जो सबसे छोटा होता है जैसे कि कोरिएंडर, उसको कहते हैं हर्ब, जैसे कि तुलसी। और वही अगर हम एनिमल्स के बारे में बात करते हैं तो उसने क्लासिफाई किया कि ब्लड का कलर क्या है एनिमल का, उसके बेसिस पे। तो अगर ब्लड का कलर रेड है कि जैसे हमने होता है, वैसे ऑर्गेनिज्म को उसने बोला इनाइमा। और अगर ये ब्लड रेड नहीं था, कोई और कलर का था, जैसे कि ऑक्टोपस में जैसे ब्लू कलर होता है, तो उसको कहा गया एनाइमा। तो ई और ए का फर्क है, लेकिन ये बहुत ही फालतू सा क्लासिफिकेशन था। यहाँ पे कोई यूनिसेल्युलर, मल्टी सेल्युलर, कोई बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ही नहीं था। तो morphology alone cannot be sufficient enough to classify the living organisms. क्या ये बात समझ रहे हो? Now I hope कि एक basic introduction to what exactly my biological classification is clear. हम लोग अभी जो आने वाले सेशन में उसमें देखेंगे जैसे 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम आया, कौन सा फाइनली अप्रूव हुआ, आज जो क्लासिफिकेशन है उसमें कौन से ऑर्गेनिजम्स कैसे प्लेस्ड होते हैं। सो दिस चैप्टर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बी विथ मी, विल डू इट। Let's meet soon in the next session.